तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ममता जी के हाथों को मजबूत करें, इसलिए अनकंडीशनल हमने अपना समर्थन जो है अनकंडीशनल सपोर्ट जो है ममता जी को देने का काम किया है। अब एक तरफा प्यार में दिक्कत है, होता ही है। गए थे कहाँ? बंगाल। बंगाल का कल्चर बोल रहे थे, उसकी भाषा बोल रहे थे, उसकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा बोल रहे थे। और सीट नहीं मिलेगा। हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हम तेजस्वी यादव जैसे थोड़े हैं कि गए थे दुबे बनने, छब्बे बन के लौट गए। अब कह रहे हैं कि हम तो किसी को जिताने की जिम्मेवारी ले रहे हैं, तो आप में पात्रता नहीं है। और वहाँ भी जाकर कहिए कि चारा लूटा है, हम उसके बेटा हैं, सजा याफ्ता के बेटा, हम आपकी अदालत में आए हैं, आप हमको समर्थन। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। सर, बंगाल चुनाव को लेकर आपकी रणनीति क्या है? कहीं ना कहीं एक कदम आगे निकल गए हैं तेजस्वी यादव और अनकंडीशनल सपोर्ट ममता बनर्जी को कर दिया है। अब एक तरफा प्यार में दिक्कत है, होता ही है। गए थे कहाँ? बंगाल। बंगाल का कल्चर बोल रहे थे, उसकी भाषा बोल रहे थे, उसकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा बोल रहे थे। और सीट नहीं मिलेगा। जब इतना आपने अनुनय विनय किया तो आपको अपनी सीटों की संख्या के बारे में बोलना चाहिए था, तो वो तो आपने बोला नहीं। 0 बटा सन्नाटा। स्वाभाविक रूप से हमारी उम्मीद यह है कि बिहार के लोग तो जान ही गए कि आप 420 के आरोपी हैं। कम से कम बंगाल में आप अपनी उम्मीदवारी दाखिल करते, वहाँ भी लोग जानते कि जो नया नौजवान है 420 केस का आरोपी, दलित उत्पीड़न का आरोपी, शैक्षणिक योग्यता इलेक्शन एफिडेविट में 0 बटा सन्नाटा और पटियाला कोर्ट के मुजरिम। जैसे इनका हाल ये है ना कि पटियाला कोर्ट में जब अपीयरेंस होता है ना तो कहा जाता है तेजस्वी यादव पिता लालू प्रसाद हाजिर हो। ये हालत, तो राजनीति में ये हालात आप बनाना चाहते हैं क्या? इसलिए हमारी समझ है कि माननीय ममता बनर्जी जी यह समझ गई कि देखिए झारखंड में जब सरकार बनी और राजद शामिल हुआ तो आज देखिए झारखंड हाईकोर्ट में लगातार जेल मैनुअल के उल्लंघन का केस चल रहा है। पूरी सरकार झारखंड की परेशान है। तो लगता है ममता बनर्जी जी को ये सब जानकारी मिल गई कि हमको भी झंझट में डाल देगा, इसीलिए आकर के कहे कि अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। एक सवाल यह है कि बंगाल में तेजस्वी यादव ने कहा था उनकी जो भी ताकत बंगाल में है दीदी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए फिर से लगाएंगे। बिल्कुल, वो लगाना चाहिए। बिहार से बाहर प्रवास करने में इनको राजनीति में आनंद आता है। ऐसे भी बिहार में कम रहते हैं, अरे तो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, तो मौका मिलेगा तो तमिलनाडु, केरल, बंगाल, असम सब जगह जाएंगे। इसलिए आप में क्षमता क्यों नहीं है? आप इतना कमज़ोर कैसे हो गए? भाई बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक राज्य था ना, झारखंड उससे अलग हुआ। तब बंगाल में विपक्ष के नेता की स्वीकार्यता नहीं है। बिहार बंसी लोग हैं, वहाँ बिहार के मूल के लोग हैं, तो वो चूँकि इनको पहचानते हैं इसलिए अपना चेहरा बचाने की कवायद में इन्होंने कह दिया कि अब हमको कोई लेना देना नहीं, हम अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। आपकी रणनीति क्या है बंगाल में? हमारी पार्टी सीधे तौर पर यह तय की है कि हम अपने संगठन विस्तार के लिए चुनाव लड़ेंगे। अब लड़ते भी रहें। हमने यह दावा नहीं किया है कि हम सरकार बना देंगे, सरकार बनाने में हमारी भूमिका होगी। हम अपने संगठन विस्तार के लिए चुनाव लड़ेंगे। भाई वीरेंद्र ने आज कहा कि तेजस्वी यादव का जो क्रेज है बिहार ही में नहीं बंगाल में भी है, एक भीड़ उमड़ पड़ी थी जब बंगाल गए थे। बिल्कुल, अरे क्रेज नहीं है, आने के बाद क्यों कहे कि हम नहीं लड़ेंगे? बिहार के लोग हैं कि नहीं वहाँ? अरे सच यह है कि माननीय ममता बनर्जी जी ये समझ गई कि झारखंड में जब राष्ट्रीय जनता दल शामिल हुआ तो जेल मैनुअल के उल्लंघन के आरोप में झारखंड हाई कोर्ट में रोज़ हाजिरी लग रहा है। तो उनको भी लगा होगा कि यहाँ कहीं चक्कर में न पड़ जाएं, इस सब के चक्कर में हम पड़ जाएं। चलिए, ये थे जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।